सर सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए नोबेल प्राइज़ विनर्स जो कि इंग्लिश लिटरेचर में हुए, आज उनकी एक लिस्ट लेकर आया हूं और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आगामी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस राइटर को किस सन में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो उसकी एक लिस्ट मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और मैंने लिखा भी है नोबेल प्राइज़ विनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में नोबेल प्राइज़ विनर्स। ठीक है, तो चलिए आज इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला रुडयार्ड किपलिंग जिनको कि 1907 यानी कि 1907 में नोबेल प्राइज़ मिला था, रुडयार्ड किपलिंग। उसके बाद दूसरा नाम लिखा हुआ है विलियम बटलर ईट्स, जिनको हम WB ईट्स के नाम से भी जानते हैं। इनको 1923 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तीसरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिनको हम GB शॉ कहते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और इनको 1925 में नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका नाम आता है सिनक्लेयर ल्यूइस, और इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक, उसके बाद अगला नंबर आता है नंबर 5। तो नंबर 5 पर आते हैं हमारे जॉन गाल्सवर्दी साहब, और जॉन गाल्सवर्दी साहब को 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था। जॉन गाल्सवर्दी 1932। नेक्स्ट आता है नाम यूजीन ओनील, इनको 1936 में नोबेल प्राइज़ दिया गया, यूजीन ओनील 1936। उसके बाद पर्ल एस बक, इनको 1938 में नोबेल प्राइज़ मिला, पर्ल एस बक, ध्यान रखिएगा। फिर 8वें नंबर पर 8th नंबर पर आपका आता है TS इलियट का नाम, इनको 1948 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, TS इलियट 1948 में। उसके बाद आता है अगला नाम विलियम फॉकनर को 1949 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। उसके बाद 10वां नंबर आता है बर्ट्रैंड रसेल साहब का, किनका? बर्ट्रैंड रसेल साहब का, और इनको 1950 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उसके बाद अगला नंबर आता है 11 नंबर। तो 11 नंबर पर हमारे आते हैं विंस्टन चर्चिल साहब। क्या नाम है इनका? विंस्टन चर्चिल, और इनको 1953 में नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद अगला नंबर आता है 12 नंबर पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब, और अर्नेस्ट हेमिंग्वे को 1954 में नोबेल प्राइज़ मिला था। अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1954। उसका 13 नंबर आता है जॉन स्टैनबैक, इनको 1962 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कब मिला? 1962 में, और किसको मिला? जॉन स्टैनबैक। उसके बाद 14 नंबर पर है सैमुअल बेकेट साहब। सैमुअल बेकेट को 1969 में नोबेल प्राइज़ मिला, 1969 में सैमुअल बेकेट साहब को नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद अगला नंबर आता है 15 नंबर। तो 15 नंबर पैट्रिक वाइट को 1973 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया, 1973। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है सॉल बेलो, इनको 1976 में नोबेल प्राइज़ मिला। अगला है 17 नंबर पर विलियम गॉडलिंग, और विलियम गॉडलिंग साहब को 1983 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। 18 नंबर पर आता है आपका अकिनवेंडे ओलिवोल सोयंका। ठीक है, अकिनवेंडे ओलिवोल सोयंका, इनको 1986 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद अगला नंबर आता है जोसेफ ब्रॉडस्की साहब को 1987 में नोबेल प्राइज़ मिला, जोसेफ ब्रॉडस्की 1987। नेक्स्ट 20 नंबर पर नेडने गॉर्डिमर, और इनको 1991 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद 21 नंबर पर आते हैं हमारे डेरेक बेलकोट। क्या नाम है? डेरेक बेलकोट, और इनको 1992 में नोबेल प्राइज़ मिला। अगला नंबर आता है 22, नाम है टोनी मॉरिसन, और टोनी मॉरिसन साहिबा को 1993 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद 23 नंबर आता है सेमस हियाने,
और इनको 1995 में नोबेल प्राइज़ मिला। उस अगला नाम है, एक इंडियन राइटर हैं जिनका नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल, जिनको हम शॉर्ट में BS नैपॉल के नाम से जानते हैं। और BS नैपॉल साहब को 2001 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। 25 नंबर पर आता है नाम जॉन मैक्सवेल का, जॉन मैक्सवेल कोएट्जी, और इनको 2003 में नोबेल प्राइज़ मिला। अगला नंबर 26 पर हमारे आते हैं हैरोल्ड पिंटर साहब, और हैरोल्ड पिंटर को 2005 में नोबेल प्राइज़ मिला। अगला नंबर आता है आपका 27, डोरिस लेसिंग। नाम क्या है? डोरिस लेसिंग, और इनको 2007 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और 28 एलिस मुनरो, इनको 2013 में नोबेल प्राइज़ मिला, एलिस मुनरो। अब मैंने यहाँ एक नोट और लिखा है, ज़रा इसको और समझ लीजिए। नोट में है, इन द ईयर 1913 रवींद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। 1913 में रवींद्रनाथ टैगोर साहब को उनकी बुक गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक, अब हम उसको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अभी मैंने नहीं रखा, हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता में उसको बंगाली भाषा में लिखा था और उस बंगाली भाषा का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ था। तो उनको हम नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर तो कह सकते हैं, लेकिन नोबेल प्राइज़ फॉर इंग्लिश लिटरेचर कहना पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो इसलिए मैंने नोट करके ये लिख दिया है 1913 में रवींद्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये लिस्ट मैंने आपको दी नोबेल प्राइज़ विनर्स, जो कि जिनको इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करते समय प्लीज़ बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।